महादेव नाम सुनते ही पावर आ जाती है। महादेव, जिन्हें शिव और शंकर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। वो शिव हैं, वो शंकर हैं, वो महादेव हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और प्यार करते हैं। वो सबसे महान हैं। महादेव बहुत दयालु भगवान हैं। उनकी दया और करुणा की कहानियां अनगिनत हैं। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। महादेव बहुत दयालु भगवान हैं। वो बहुत पावरफुल भी हैं। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां हमें प्रेरित करती है। वो बहुत पावरफुल भी हैं। वो हम सबकी रक्षा करते हैं। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। वो हम सबकी रक्षा करते हैं। हम उनसे स्ट्रेंथ और पीस के लिए प्रार्थना करते हैं। महादेव अलग हैं। हम उनसे स्ट्रेंथ और पीस के लिए प्रार्थना करते हैं। महादेव अलग हैं। वो दूसरे देवताओं जैसे नहीं हैं। वो दूसरे देवताओं जैसे नहीं हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि हम खुद कैसे बने। उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। उन्हें अलग होने से डर नहीं लगता। वो हमें सिखाते हैं कि हम खुद कैसे बने। उन्हें अलग होने से डर नहीं लगता। वो हमें सिखाते हैं कि हम खुद कैसे बने। महादेव की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे साहसी और निडर बने। वो हमें सिखाते हैं कि हम खुद कैसे बने। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे साहसी और निडर बने। चलो महान महादेव के बारे में सीखते हैं। चलो महान महादेव के बारे में सीखते हैं। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करे। महादेव की महिमा और उनकी कहानियां हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करे। महादेव की महिमा और उनकी कहानियां हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। महादेव की महिमा अनंत है और उनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन 3 मेन गॉड्स हैं। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों मिलकर त्रिमूर्ति कहलाते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है, महेश शिव का दूसरा नाम है। वो डिस्ट्रॉयर है, लेकिन शिव सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो कुछ नया बनाने के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं। वो बुराई को हटाकर अच्छाई के लिए रास्ता बनाते हैं। वो यूनिवर्स का बैलेंस है। याद रखें, हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग होती है। शिव हमें ये इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। शिव को अक्सर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ विनाशक नहीं है, बल्कि पुनर्स्थापक भी हैं। शिव का यह ड्यूअल रोल उन्हें एक यूनिक डीटी बनाता है। यह सुनने में स्केरी लग सकता है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है। विनाश के बिना रिन्यूअल संभव नहीं है। शिव का विनाशक रूप हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। डिस्ट्रक्शन लाइफ का एक पार्ट है। यह प्रकृति का एक अनिवार्य चक्र है। जैसे एक फॉरेस्ट फायर पुराने और मृत पेड़ों को साफ करती है, वैसे ही शिव का विनाशक रूप हमें जीवन में अनावश्यक चीजों से मुक्त करता है। ये न्यू बिगिनिंग्स के लिए रास्ता बनाता है। जब पुरानी चीजें समाप्त होती हैं, तो नई चीजों के लिए जगह बनती है। यह प्रकृति का नियम है और शिव इस नियम के प्रतीक हैं। एक जंगल की आग के बारे में सोचो। यह आग जंगल को नष्ट कर देती है, लेकिन यह नष्ट करना ही उसका उद्देश्य नहीं है। ये बुरा लगता है, राइट? लेकिन यह आग जंगल को पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। यह पुरानी और मृत चीजों को हटाकर नई चीजों के लिए जगह बनाती है। लेकिन आग पुराने पेड़ों को साफ करती है। यह प्रक्रिया नई जीवन के लिए आवश्यक है। शिव का विनाशक रूप भी इसी तरह काम करता है। ये नए पेड़ों के उगने के लिए जगह बनाती है। शिव यही करते हैं। वो पुराने और अनावश्यक चीजों को हटाकर नए जीवन के लिए जगह बनाते हैं। वो दुनिया को क्लींस करते हैं। यह क्लींसिंग प्रक्रिया हमें एक फ्रेश स्टार्ट देती है। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। वो इसे फिर से न्यू बनाते हैं। यह नया आरंभ हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका देता है। शिव का यह रूप हमें जीवन में रिन्यूअल की महत्ता सिखाता है। शिव एक काइंड गॉड भी है। वो सिर्फ विनाशक नहीं है, बल्कि एक दयालु और करुणामय देवता भी है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें हमारी कठिनाइयों में मदद करते हैं। वो हमारी प्रेयर सुनते हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं, तो वो हमारी सहायता के लिए आते हैं। उनकी करुणा और दया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वो जरूरत के समय हमारी हेल्प करते हैं। उनकी सहायता हमें सिखाती है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। शिव का यह रूप हमें करुणा और दया का महत्व सिखाता है। वो सभी प्राणियों के प्रोटेक्टर हैं। वो सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के रक्षक हैं। उनकी दया हमें सिखाती है कि हमें भी सभी जीवों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। शिव की वाइफ पार्वती है।
वो हिमालय की बेटी है। उनकी लव स्टोरी बहुत फेमस है। पार्वती शिव से बहुत प्यार करती थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव डीप मेडिटेशन में थे। वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते थे। पार्वती ने पूरे दिल से शिव से प्रार्थना की। आखिरकार शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पार्वती का लव और डिवोशन देखा। वो उनसे शादी करने के लिए एग्री हुए। शिव और पार्वती की कहानी हमें लव, डिवोशन और प्रेयर की पावर के बारे में सिखाती है। सेक्शन 5 द माइटी हिमालयास, द होम ऑफ शिवा। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ये हिमालय का एक बहुत ऊंचा माउंटेन है। ये एक होली प्लेस है। हिमालय स्नो से ढका हुआ है। वो ब्यूटीफुल और पावरफुल है। शिव की तरह वो स्ट्रांग और पीसफुल है। बहुत से लोग कैलाश पर्वत की पिलग्रिमेजेस पर जाते हैं। वो शिव से प्रार्थना करते हैं और उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये फेथ और डिवोशन का सफर है। Section 6 Symbols of Shiva, the third eye, the Trishul, and the moon. These symbols are not just mere ornaments or accessories, they hold deep spiritual and philosophical meanings that have been revered for centuries. शिव के माथे पर एक तीसरी आंख है। ये बहुत पावरफुल है। The third eye, located in the middle of Shiva's forehead, is a symbol of higher consciousness and wisdom. It represents the ability to see beyond the ordinary, to perceive the truth that lies beneath the surface. जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। This eye is said to have the power to destroy evil and ignorance. When Shiva opens his third eye, it unleashes a force so powerful that it can turn everything into ashes, symbolizing the destruction of illusions and the emergence of ultimate truth. शिव के हाथ में एक त्रिशूल है। The Trishul, or trident, held by Shiva, is another potent symbol. It is not just a weapon, but a representation of the three fundamental aspects of existence. ये लाइफ के 3 क्वालिटीज को represent करता है: creation, preservation, or destruction. The 3 prongs of the Trishul signify creation, preservation, and destruction, which are the cyclic processes that govern the universe. It reminds us that life is a balance of these 3 forces. शिव अपने सिर पर एक crescent moon भी पहनते हैं. The crescent moon on Shiva's head is yet another significant symbol. It represents the cyclical nature of time and the ever-changing phases of life. ये time or change को symbolize करता है. The moon waxes and wanes, symbolizing the constant state of flux in the universe. It is a reminder that change is the only constant. ये हमें याद दिलाता है कि सब कुछ temporary है. Everything in life is temporary, and this realization helps us appreciate the present moment. The symbols of Shiva teach us profound truths about existence, urging us to look beyond the material world and understand the deeper spiritual realities. Section 7 The Legend of the Samudra Manthan. एक बार देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया। इसे समुद्र मंथन कहते हैं। वो अमृत नाम का एक स्पेशल ड्रिंक ढूंढना चाहते थे। मंथन के दौरान एक डेंजरस पॉइजन निकला। ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था। शिव ने सबको बचाने के लिए पॉइजन पी लिया। पॉइजन से शिव का गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, नीले गले वाला। सेक्शन 8 शिवा's टीचिंग्स, अ गाइड फॉर लाइफ। शिव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो हमें काइंड और कंपैशनेट होना सिखाते हैं। वो हमें स्ट्रांग और ब्रेव होना सिखाते हैं। वो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक साइकिल है। वो हमें पुराने को छोड़कर नए को अपनाना सिखाते हैं। हम शिव की स्टोरीज और टीचिंग्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमें एक बेटर लाइफ जीने के लिए गाइड कर सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, द इटर्नल शिवा। महादेव शिव एक पावरफुल और कंपैशनेट गॉड है। वो डिस्ट्रॉयर और रिस्टोरर है। वो यूनिवर्स का बैलेंस है। शिव की स्टोरीज हमें लाइफ, डेथ और बीच की हर चीज के बारे में सिखाती है। वो हमें लव, डिवोशन और एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। चलो महान महादेव और उनकी टीचिंग्स को याद करते हैं। चलो उनकी विजडम और ग्रेस के साथ जीने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव।